हेलो माइनर के प्यारे विद्यार्थियों, चूँकि आपने कहा है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, तो प्यारे विद्यार्थियों, पहली बात तो इम्पोर्टेंट क्या होता है कि जो पूरा सिलेबस होता है वो इम्पोर्टेंट ही होता है। क्लियर? तो सारा सिलेबस तो मैंने आपको पढ़ा दिया, तो फिर भी आप लोगों ने पूछा है तो ध्यान दीजिएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री माइनर के लिए। नंबर 1, पहली यूनिट से आप हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुन्स का क्या नियम है और इसका एक उदाहरण दीजिए। इसको आप अच्छे से पढ़ लें, बहुत इम्पोर्टेंट है। 100% आप इसको पढ़िए, ये आएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, ऑबाउ रूल एंड एनर्जी डायग्राम। ऑबाउ का नियम क्या है और इसका एनर्जी डायग्राम उसको बनाइए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, 2 क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम क्या है तथा उदाहरण दीजिए। सब में जितने भी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ, लॉज बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ, इनके एग्जाम्पल आप ज़रूर दें, ये इम्पोर्टेंट है। चौथा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स किसे कहते हैं, इनके डायग्राम बनाइएगा, S, P, D और F, ये ज़रूर इनके एटॉमिक ऑर्बिटल के शेप ज़रूर बनाइएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन, बोर्स पोस्टुलेट्स। ठीक है, बोहर की पोस्टुलेट्स, ये विशेषताएं भी आपने लिखनी हैं। ठीक। अगला क्वेश्चन जो 6 है इम्पोर्टेंट, दूसरी यूनिट से, अब आप जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। और किसी पीरियड में, है ना, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एंड ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में लिखिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयनन विभव किसे कहते हैं और अलोंग द पीरियड एंड अलोंग अ ग्रुप। ठीक है, इस पर आप बनाइए, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी, डेफिनेशन और इसकी यूनिट किलो जूल पर मोल होती है। अलोंग द पीरियड और ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी आपने लिखना है। ये तीनों जो हैं लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती हैं और टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती हैं। क्लियर? ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको ज़रूर याद कीजिएगा। इसके अलावा बॉयल्स लॉ इम्पोर्टेंट है, उसका स्टेटमेंट, चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट और गैस इक्वेशन PV = nRT, इसको ज़रूर पढ़िएगा। क्लियर? और इसके बाद हीट ऑफ फॉर्मेशन एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक ही चीज़ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन कहें या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल दीजिए। इसके अलावा हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण ऊष्मा, इसकी डेफिनेशन और इसका एग्जाम्पल, है ना। एग्जाम्पल आपने दे देना है, डेफिनेशन भी दे देना है। व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एन एसिड रिएक्ट्स विद 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, okay, so as a result of this, salt and water is formed. This reaction is called neutralization reaction and the enthalpy so produced is called enthalpy of neutralization. Okay, ठीक है। and in this process heat is released or evolved, ठीक है, वो भी 13.7 किलो कैलोरी, इतना याद रखिएगा इसमें, 13.7, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा स्पेसिफिक हीट इंपॉर्टेंट है। एंड CP एंड CP होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और CV होता है हीट कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये जरूर आप पढ़िएगा, है ना। और CP - CV = R, ये होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अलावा आपकी और क्या यूनिट है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन किसे कहते हैं, ठीक है, तो आपने SP हाइब्रिडाइजेशन, SP2 हाइब्रिडाइजेशन, SP3 हाइब्रिडाइजेशन, ये जनरल आप पढ़िएगा। SP3D, SP3D2 और SP3D3, इनके एग्जाम्पल और शेप, ये आप पढ़िएगा। इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दो प्रकार की होती है, इंटर और इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जरूर पढ़िएगा, ठीक है। द इम्प्रिजनमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जरूर आप डेफिनेशन दीजिए, इंटर और इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी भी डेफिनेशन जरूर दीजिएगा। क्लियर। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का दे सकते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का दे सकते हैं, और ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तमाम ये सारी चीज़ें ये बना सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अलावा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के पोस्टुलेट दे दीजिए, 5-6 पोस्टुलेट आप लिख लें। क्लियर। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, इसको ज़रूर आप पढ़ें, लिखें, और इनमें से पक्का हो जाएगा, आप ज़रूर कर लेंगे। मैं समझता हूँ इतना बहुत है आपके लिए, ठीक है। और इसके अलावा बस ये काफ़ी है, ये आप पढ़ लीजिएगा। और इसके अलावा बॉन्डिंग की आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं। H2O लिक्विड है और H2S गैस है, क्यों? क्योंकि पानी H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज जनरली फाउंड इन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू वेरी मच। और तो हमारे डोईवाला के जो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोईवाला माइनर के जो हमारे विद्यार्थी हैं, बीए के स्टूडेंट और बीकॉम के स्टूडेंट, और जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं जिनकी साइंस रही है लेकिन माइनर है, तो उनके लिए बहुत सारा